Good morning, students. I hope you are quite well at your homes. Today we will continue the fifth chapter of science, light and optical instruments, and our today's topic is image formation by the lens, both by the convex lens and by the concave lens. Let's start with the rules of image formation by the lens. See the diagram on the board, students. First point, it means we should keep in our mind some points when we draw a ray diagram of image formation. Let's see, it is a convex lens and it is a concave lens. So first point is, it is the principal axis of the lens. When some light rays parallel to the principal axis when fall on the lens, they after refraction they always pass through the focus of the lens. It means जब एक जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसको हम हिंदी में उत्तल लेंस भी कहते हैं, उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इट मीन्स ये सेंटर लाइन, इसके पैरेलल जो भी लाइट रेज लेंस पर पड़ती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस. स्टूडेंट्स, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू लेंस, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है. एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इट इज समवट डिफरेंट. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, जब लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये क्या है, एक डाइवर्जिंग लेंस है, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है. इट मीन्स वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर, और जो ये कॉन्केव लेंस होता है ये लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्ज करता है. इट मीन्स ये फैलाता है. तो जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी कॉन्केव लेंस पर फॉल होती हैं तो ये इनको स्प्रेड करता है, फैलाता है. लेकिन बैक साइड में जब हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं तो ये दोनों लाइंस यहाँ पर तो नहीं मिलती, लेकिन ये एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देती हैं. और इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ. सेकंड पॉइंट क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस में जब रिफ्रैक्शन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि फोकस से आने वाली रेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट रेज जो है वो लेंस से होकर गुजरती हैं, तो होता क्या है कि वो लाइट रेज इसके क्या हो जाती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हो जाती हैं. ठीक है, या ये कहें कि फोकस से जो लाइट रेज लेंस पर पड़ रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं. इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, आफ्टर जो लाइट रेज जो है रिफ्रैक्शन होकर के आ रही हैं और फिर लेंस पर यहाँ पड़ रही हैं, तो वो भी क्या होती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं. और अगर इस रे को हम डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाएं तो ये फोकस से आती हुई हमें दिखाई देती हैं. थर्ड पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स कि कॉन्केव लेंस के केस में ये जो जहाँ पर मैंने ओ लिखा हुआ है ये है सेंटर पॉइंट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर में क्या होता है कि जब कोई भी लाइट रेज इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता. इट मीन्स कभी भी कोई भी डेविएशन जो है वो नहीं होता, वो बिना रिफ्रैक्टेड हुए सीधी निकल जाती है. और सेम यही सिचुएशन जो है वो कॉन्केव लेंस के केस में भी होती है कि जब इसके ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रेज जाती हैं तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती हैं. तो जब भी हम कोई स्टूडेंट्स रे डायग्राम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन का, तो हमें ये तीनों पॉइंट अपने ध्यान में रखनी चाहिए. अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस. इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस, किस किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है. सबसे पहले हम बात करेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर, जिसका हमें पता नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, तो वहां से लाइट रेज आ रही हैं. ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये लाइट रेज जो है इन्फिनिटी से, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, लाइट रेज हैं. जब ये किसी कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ती हैं तो ये इससे रिफ्रैक्शन के बाद इसके फोकस पर मिल जाती हैं, बिकॉज इट इज ए कन्वर्जिंग लेंस. इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल
अगर दें तो उससे भी हम समझ सकते हैं। आपने कभी ना कभी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक लेंस लेकर के, एक पेपर रख करके धूप में और ऊपर उसके लेंस रखा होगा, आपको एक बिंदु की तरह पर लाइट रेज कन्वर्स दिखाई देती हैं। तो सेम वही बात यहाँ है कि वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज होती हैं, जिनको ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक बिंदु पर क्या कर देता है, फोकस कर देता है। तो अगर यानी कि इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं या ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, तो उस जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज फोकस पर मिल जाती है। उसके बाद है सेकंड है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f। अब ये 2f जो है ये क्या है, इसमें क्या है देखिए बच्चों, ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर लाइन जो जा रही है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर मैंने आपको बताया था, ये क्या है फोकस, और ये 2f क्या है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी, यानी कि जस्ट डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकल लेंथ, फोकस दूरी की दुगनी दूरी, उसको हम क्या कहते हैं 2f। और हमने यहाँ पर आपको कहा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f, यानी कि दुगनी दूरी से भी थोड़ी और दूरी पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसको हमने नाम दिया है a और a'। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ये जो f है और 2f है, ये लेंस के लेफ्ट हैंड साइड के फोकस और उसकी दुगनी दूरी है। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह से लिखते हैं फोकस और 2f, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी, इस तरह से स्टूडेंट्स। तो हमें ये पता करना है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस दूरी की दुगनी दूरी से भी अधिक दूरी पर रखा है तो इमेज जो है वो कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी। अब कोई भी लेंस से जो रे डायग्राम है उसको बनाने के लिए हम कॉमनली 2 पॉइंट्स और यानी कि 2 बातें हम हमेशा ही ध्यान में रखते हैं। कौन कौन सी कि पहला तो हम ये दिखाते हैं कि एक लाइट रे जो है वो ऑब्जेक्ट से चल रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जा रही है। दूसरी जो लाइट रे हम शो करते हैं, एक लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इसको हमने शो किया। यहाँ पर जब ये लाइट रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, कट करेंगी, वहीं पे क्या बनती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा है a और a'। तो यही दोनों पॉइंट जो मैंने बताए कि एक तो लाइट रे जो है ये वाली जो है ये पैरेलल जा रही है और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से गुजर रही है। ये हमने पहला पॉइंट इसमें पढ़ा या रूल्स कहें इमेज फॉर्मेशन के। और सेकंड पॉइंट ये था कि जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है उसमें डेविएशन नहीं होता। अब ये जो दोनों रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती हैं, तो वहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अब हम इस डायग्राम में अगर देखें, रे डायग्राम में, कि इमेज कैसी बन रही है, लेंस के राइट साइड में बन रही है और यहाँ पर हम देखें तो फोकस और 2f यानी कि f और 2f के बीच में बन रही है। इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी इमेज बन रही है और ऑब्जेक्ट से जो है आप देख भी रहे हैं थोड़ी सी छोटी बन रही है। तो यही हमें रिजल्ट में लिखना भी होता है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं। आपको एक कंडीशन दे दी जाती है कि ड्रॉ ए रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f या फिर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम थर्ड इसमें देखते हैं कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जो f है यानी कि फोकस है उसकी दुगनी दूरी यानी कि 2f पर रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। इसमें एक लाइट रे जो है यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये चल रही है पैरेलल और ये कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा ही फोकस से जाएगी। दूसरे में हमने दिखाया बच्चों कि ये लाइट रे है, ये जा रही है और ये जहाँ पर दोनों लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होगा। तो इस केस में क्या होता है कि जब जो ऑब्जेक्ट है a और a' ये 2f पर रखा है तो इमेज फॉर्मेशन भी कहाँ पर होगा, 2f पर ही होगा। और जो इमेज बनेगी वो सेम वैसी ही बनेगी जितना ऑब्जेक्ट है, यानी कि साइज इनका सेम रहेगा, बट इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज जो है वो होगी। इसका मतलब इस केस में क्या होता है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन द 2f पर इमेज बनती है, इक्वल साइज की होती है ऑब्जेक्ट के। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको एक होमवर्क के लिए एक कंडीशन इसमें मैं दे रही हूँ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, अगर फोकस पर जो है ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। और दूसरी एक और कंडीशन मैं आपको दे रही हूँ
कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप जो है एक इसी तरह से रे डायग्राम जो है वो मुझे आप बना करके दिखाएंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे और उसकी पिक खींच करके आप मुझे मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। जो मैंने आपको सेकंड केस बताया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इस केस में लाइट रेज जो है वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी और इस केस में हमें जो लाइट रे है उनको डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ाना है। जहाँ पर दोनों लाइन से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।